वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। हम स्टार्ट कर रखे थे, हमारे चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। हमने मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा। मूल मात्रक आपने पढ़े थे। कितने मूल मात्रक थे बेटा? 7 मूल मात्रक थे आपके। कौन कौन से थे? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडेला एंड आपका एम्पियर। उसके बाद हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। व्युत्पन्न मात्रक वो थे जिनको मूल मात्रकों की सहायता से आपने प्राप्त किया था। आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे और वो है आपका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मतलब है बेटा विमीय सूत्र का? किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए उनके संकेताक्षरों पर जो आप घात लगाते हो उसी घात को हम विमा बोलते हैं। तो विमीय सूत्र का मतलब किसी भी राशि को द्रव्यमान, लंबाई, समय के पदों में व्यक्त करने को ही हम विमीय सूत्र बोलते हैं। सर ये खाली 3 ही नहीं है, ये 7 है। आपको किसी भी राशि को 7 मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है और इसी सूत्र को हम नाम दे देते हैं विमीय सूत्र का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। आज हम सिर्फ विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे और अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि हमने ये क्यों पढ़ा था। तो आप सबसे पहले विमीय सूत्र बनाते हैं। जैसे मैंने आपको छोटा सा लिया, वेग का विमीय सूत्र निकालो या चाल का। तो हर बच्चे को पता है, 9th में वो पढ़ के आता है कि सर वेग का मतलब दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को काई में मेजर करोगे? मीटर में। और वो सारी राशियां जिनको मीटर में नापते हैं वो सब बेटा लंबाई है। इस दुनिया में ऐसा ही मात्रक लंबाई का मीटर है। तो हम जिस भी राशि को मीटर में नापेंगे वो मेरी नज़र में लंबाई है। तो ये आपका L और समय का मतलब T। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। द्रव्यमान को m से व्यक्त करते हैं, लंबाई को L से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। यहां से विमीय सूत्र आपका बना m0 L1 T-1। बिल्कुल आसान। क्या किया हमने? सर हमारी राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया। कैसे व्यक्त करते हैं? सर आप सिर्फ इनका सूत्र पता होना चाहिए। अब सूत्र कैसे याद होगा? तो सर वो तो मैं बैठा हूं आपके सामने, आपको हर फॉर्मूला लिख के दूंगा। आपको सिर्फ उनका क्या बनाना है? विमीय सूत्र बनाना है। मैंने कहा त्वरण का विमीय सूत्र बनाओ। सर त्वरण का मतलब वेग बट्टे समय, और वेग का मतलब आपको पता है दूरी बट्टे समय, तो नीचे समय का स्क्वायर हो गया। अब आप बताइए, दूरी का मतलब L लंबाई, जो भी राशि मीटर में नापोगे वो सब लंबाई है। यहाँ पर समय तो T का स्क्वायर, तो ये आपका बना m0 L1 T-2। किसका विमीय सूत्र बन गया? त्वरण का। इसी प्रकार बल का बनाते हैं। तो बल के बारे में सबको पता है, न्यूटन ने बोला था बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ से m और त्वरण का मुझे पता है L/T²। तो इसको याद करके चलिए, m1 L1 T-2। बताओ कितना आसानी से आपने बल का विमीय सूत्र निकाला। इस चीज को आपको याद करते हुए चलना है कि सर बल का विमीय सूत्र कितना होता है? m1 L1 T-2। आप 2 बार मन में इसको रिपीट कीजिए। बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। इसकी सहायता से हम किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। मैंने कहा आप कार्य का विमीय सूत्र निकालिए। तो कार्य आपको मैंने पहले भी बता दिया, बल गुणा विस्थापन। बल का विमीय सूत्र आपके सामने है m1 L1 T-2। बेटा इसको याद करते हुए चलना है। और दूरी का मतलब लंबाई। तो यहाँ से m1 L1 L1 कितना हुआ? L2 T-2। ये किसका विमीय सूत्र निकला बेटा? कार्य का। इसी तरह शक्ति का निकालना है। तो शक्ति का हम निकाल सकते हैं कार्य बट्टे समय। कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं? शक्ति। मात्रक क्या होता है? वाट। और क्या मात्रक होता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, HP। यहाँ से वर्क की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन और समय।
बल का विमीय सूत्र अभी आपने याद किया था m1 L1 T-2, तो m1 L1 T-2 दूरी का L, समय का T, बोलिए बेटा कितना आ गया, m1 L2 T-3। ये किसका विमीय सूत्र है, शक्ति का। तो आप देखिए, अगर एक बार आपको फॉर्मूला पता चल जाए, एक बार आपको ये पता चल जाए कि राशि का सूत्र क्या है, तो हम उसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इतनी एबिलिटी आपको क्रिएट करनी है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि सर आप हमें फॉर्मूला दो और हम इसका विमीय सूत्र आपको बना कर देंगे। ये काबिलियत आपके अंदर बेटा पैदा होनी चाहिए। और ये कैसे होगी, तो ये होगी प्रैक्टिस से। जैसे मैंने आपको दिया विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, हाँ जी, मैंने आपको कहा निम्न के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, निम्न के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कुछ राशियां दी, आपको इनकी विमीय सूत्र ज्ञात करने। पहले नंबर पे मैंने दिया कोण, दूसरे नंबर पर आपको दिया आवेश, तीसरे नंबर पर आपको दिया विभवांतर, चौथे नंबर पर आपको दिया प्रतिरोध, पांचवें नंबर पर आपको दिया संवेग, छठे नंबर पर आपको दिया दाब। इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात, सर विमा तो तब निकलेगी जब हमें राशि के बारे में पता हो। यहां कोण, कोण का मतलब बेटा सबको पता है चाप बट्टे त्रिज्या। बताओ, चाप का मतलब मीटर में नापोगे मतलब दूरी, त्रिज्या का मतलब मीटर में नापोगे दूरी। मैंने आपको हिंट दे दी, आप तब तक अपनी कॉपी लेके निकालना है आपको सबको, और मैं आपको फिर सारी विमीय सूत्र निकालने की कैपेबिलिटी क्रिएट करूंगा। आप देखिए आगे, आवेश की बात करें तो सबने 10th क्लास में पढ़ा था सर, धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर, तो यहां से Q का मान IT। सर इसको और खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I का मतलब धारा, और धारा हमारी मूल मात्रक है। हमें सिर्फ और सिर्फ राशि को किस में व्यक्त करना है, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है। यहां से विभवांतर, विभवांतर का मतलब एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। सबको पता है विभवांतर का मतलब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम नाम देते हैं बेटा विभवांतर का। तो विभवांतर का मतलब W/Q, और W का हमें पता है पहले से, बल गुणा विस्थापन। तो W की जगह हम लिखेंगे बल गुणा विस्थापन, और आवेश का हमने निकाल लिया IT। यहां से अच्छा, IT को आप ये मत सोचना सर ये MLT कहां है, तो बेटा धारा तो पहले से मूल मात्रक है, हम मूल मात्रकों का मान रखकर और ज्ञात करेंगे। बात करते हैं प्रतिरोध। ओम का नियम आपको पता है V/I, यहां से हम प्रतिरोध का ज्ञात करेंगे। संवेग, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। राशि को समझने की कोशिश मत करना, फॉर्मूले पर ध्यान देना। संवेग का मतलब बेटा आप ये समझिए, मैंने एक ये कैप ली, एक मार्कर, दोनों को मैंने समान वेग देकर आपके सर पर मारा। कौन ज्यादा चोट पहुंचाएगा, सर मार्कर ज्यादा चोट पहुंचाएगा। क्यों, क्योंकि इसका संवेग ज्यादा है। सर वेग दोनों का बराबर था, लेकिन द्रव्यमान किसका ज्यादा है, मार्कर का। मार्कर आपको ज्यादा चोट पहुंचाएगा। तो कुल मिला के जिसका संवेग ज्यादा है वो ज्यादा बल पहुंचाता है, जिसका संवेग कम है वो कम बल पहुंचाता है। तो हमें क्या करना है, इन राशि के बारे में आपको ध्यान नहीं देना। इन राशियों के बारे में तो बेटा मैं आपको पूरे साल पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी विमीय सूत्र ज्ञात करने के बारे में सोचना है। दाब की बात करें बेटा, दाब, दाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। दाब का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर बल। आप देखिए, हम कई बार करते हैं, मैंने इस हाथ पर एक बार अंगुली से फोर्स लगाया और एक बार पूरा हाथ को रखा। कौन सी स्थिति में मुझे ज्यादा दर्द होगा, सर अंगुली वाली स्थिति में। क्यों, क्योंकि यहां का क्षेत्रफल कम है। सर बल बराबर लगा, बात है क्षेत्रफल की। कम क्षेत्रफल पर ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा दाब लगेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। दाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बेटा। दाब का मतलब आप बल मत समझना, दाब और बल में फर्क है। आप समझिए, मेरा द्रव्यमान मान लेते हैं 70 किलोग्राम है,
अगर मैं किसी व्यक्ति के ऊपर खड़ा होता हूं तो उसको बहुत दर्द होगा, और मैं उसके ऊपर लेट जाता हूं तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या मेरा द्रव्यमान बदल जाएगा? क्या मेरा भार बदल जाएगा? नहीं बेटा, मेरा भार नहीं बदलेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ स्पर्श क्षेत्रफल पर। लेटने पर स्पर्श क्षेत्रफल बढ़ गया सर, उसको दाब कम लगा। तो दाब और बल में बेटा फर्क है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही हम दाब का नाम देते हैं। तो दाब का मतलब है प्रेशर, प्रेशर का मतलब बल बट्टे क्षेत्रफल। चलो, मैंने आपको सारी राशियों के बारे में बता दिया। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इनकी विमा निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो आपने कोशिश करी होगी। हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा कोण की विमा निकालने की। देखो, मैंने राशियों के बारे में आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, इनकी विमा निकालना है और मेरे साथ साथ निकालना है। तो पहले नंबर पर हमने कोण लिया, और कोण का मतलब बेटा एंगल, एंगल का मतलब चाप बट्टे त्रिज्या। आप बताइए बेटा, चाप को काहे में नापेंगे? मीटर में, और मीटर का मतलब लंबाई। त्रिज्या को काहे में नापोगे? मीटर में, और मीटर का मतलब लंबाई। लंबाई से लंबाई कट गई, ये क्या हुआ सर, अब क्या विमा लिखूं? तो इस केस में हम लिखेंगे सर कोई विमा नहीं है। ये राशि कैसी है? ये राशि आपकी विमाहीन है। समान राशियों का अनुपात हमेशा विमाहीन होता है। समान राशियों का अनुपात हमेशा बेटा कैसा होता है? विमाहीन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी नंबर, आवेश की बात करी। सर आवेश की बात करूं तो अभी आपने बता दिया Q बराबर IT। I का मतलब मैंने बताया, इसको A से व्यक्त कर लो और समय को T से। बताइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं? सर अभी तो आप बोल रहे थे MLT। बेटा मैंने कहा था 7 मूल मात्रक है, आप सातों के पदों में व्यक्त कर लीजिए। इसी को विमीय सूत्र बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है MLT। आप A के पदों में, K के पदों में, आप CD के पदों में, मोल के पदों में, आप किसी भी 7 मूल मात्रकों में किसी भी एक के पदों में व्यक्त कर लो। इसी को हम नाम दे देते हैं विमीय सूत्र का। ठीक है, आगे बात करते हैं विभवांतर की। बेटा तीसरे नंबर पे मैंने राशि ली विभवांतर, और V बराबर W/Q। W का मतलब कार्य बल गुणा विस्थापन, और आवेश का मतलब IT। अभी आपको पढ़ा दिया। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? विभवांतर का मतलब एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य का मतलब हुआ बल गुणा विस्थापन, और आवेश का मतलब हुआ IT। यहां से बल का विमीय सूत्र कितना है? M1L1T-2। सर इसको याद करते हुए चलना है। तो बल का विमीय सूत्र कितना है बेटा? M1L1T-2। दूरी का बोलो L, और करंट का बोलो A, और समय का बोलो T। बताइए कितना हुआ बेटा? M1L2T-3A-1। आया नहीं आया समझ में? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। क्यों आया अच्छे से समझ में? क्योंकि विभवांतर का विमीय सूत्र M1L2T-3A-1। इसी प्रकार डी नंबर पर आपने पढ़ा प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालिए। बोलो बेटा कोई दिक्कत? प्रतिरोध का मतलब V/I। विभवांतर का आप निकाल चुके हो M1L2T-3A-1, और धारा का मतलब एम्पियर। बोलो कितना आया बेटा? M1L2T-3A-2। ये आपका प्रतिरोध का विमीय सूत्र। बोलो कोई दिक्कत बेटा इस पदों में? इस बात में किसी को दिक्कत है तो आप आसानी से आप डाउट के लिए बता सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं पर भी आपको परेशानी हो आप प्लीज़ अपने डाउट्स को इकट्ठे कीजिए और आप पूछने की कोशिश कीजिए। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि सर एक बार फॉर्मूला मिल जाए तो विमा निकालने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। चलो जी अब बात करते हैं
ई पर, ई आपका है संवेग। सर संवेग का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया सर, द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? संवेग। तो बोलो बेटा, द्रव्यमान का मतलब m और वेग का मतलब दूरी बटे समय। आई नहीं आई बात समझ में? बताइए। तो बेटा बिल्कुल सिंपल चमका आपको दिमाग में, बिल्कुल m1 l1 t-1 ये किसका है? संवेग का। अरे आई नहीं आई? बिल्कुल। तो संवेग का विमीय सूत्र कितना हुआ? m1 l1 t-1। अब बात करते हैं दाब की। 6 नंबर पर आपका है दाब। दाब का मतलब प्रेशर, एकांक क्षेत्रफल पर बल। एकांक क्षेत्रफल पर बल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? दाब बोलते हैं। तो बल का विमीय सूत्र m1 l1 t-2 और क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर। यहां से हुआ m1 l-1 t-2। ये किसका आ गया बेटा? दाब का। आप आराम से इन विमीय सूत्र को देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप इनको इत्मीनान से देखिए। आराम से मैं आपको स्क्रीन टाइम दे रहा हूं, आप 1-2 मिनट लीजिए, इनको देखिए, फिर हम आगे विमीय सूत्रों की और आगे बात करते हैं। ठीक है, करें आगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको 5-6 राशियां देता हूं। आपको 1-2 क्लास तक सिर्फ विमीय सूत्र निकालने की प्रैक्टिस करनी है और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ये विमीय सूत्र क्यों पढ़े हैं, क्या कारण है कि हमें इनको मूल मात्रकों में बदलने की जरूरत है। बेटा आप ताज्जुब करोगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे 50% ऑप्शन हम सिर्फ और सिर्फ इस विमीय सूत्रों से हम हटा सकते हैं। और एक बार अगर 50-50 का ऑप्शन मिल जाए तो आप सोचो कि हमें ऑप्शन टिक करने में कितनी सहूलियत मिल गई। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा कि सर ये तो बेसिक है। मान लेता हूं बेटा बेसिक है, लेकिन आपके बहुत यूजेबल है। इसीलिए मैंने सबसे आसान टॉपिक उठाया कि आप आसानी से इस पर पकड़ बना सके और आपका कॉन्फिडेंस वो डेवलप हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्न के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पर मैंने आपको दिया प्रतिबल, स्ट्रेस। अगले नंबर पर विकृति, इंग्लिश में इनका नाम ध्यान करते हुए चलना बेटा। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो, जनरली क्या होता है थोड़ी बहुत इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। अच्छी बुक सारी आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिलेगी। तो प्रतिबल, स्ट्रेस, विकृति, स्ट्रेन, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जीवन में ध्यान रखना, चाहे यंग्स मॉडुलस आए, चाहे आयतन प्रत्यास्था गुणांक बल्क मॉडुलस आए, सबकी एक ही है। जितने भी प्रत्यास्था गुणांक है, चाहे यंग प्रत्यास्था गुणांक लीजिए, चाहे आयतन प्रत्यास्था गुणांक लीजिए, सबका विमीय सूत्र सेम आएगा। मतलब जब भी आपको प्रत्यास्था गुणांक दिखे तो आपको विमीय सूत्र सेम रहेगा, जो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, डी नंबर पर बात करते हैं ऊष्मा की। ई नंबर पर बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की। ठीक है, हमने किस किस की बात करी बेटा? 5 राशियां ली, प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्था गुणांक, ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, और एक और लेके चल लेते हैं एफ नंबर घनत्व।
चलो मैं इनके फॉर्मूले आपको देता हूं, पहले मतलब भी समझा दूं। हालांकि बेटा ये सारे चैप्टर हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि सर मुझे कैसे याद होंगी इतनी सारी राशियां। राशियां तो बेटा किसी को याद नहीं है, हजारों राशियां हैं, हजारों राशियां हैं, कैसे याद हो इतनी सारी। तो सर इसके लिए बेटा आपके पास 2 सालों का टाइम है। आपको 2 साल मिलाकर इतने चैप्टर पढ़ने, इतने चैप्टर्स मिलाकर क्या हम इतनी सी राशियां याद नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, एटलीस्ट हम इनके फॉर्मूले तो याद कर सकते हैं। तो हर बच्चा इस पे पकड़ बनाना। प्रतिबल, सर प्रतिबल और दाब में एक बहुत बड़ा फर्क है। सेम वही फर्क है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वर्क दे रहा हूं, मैं आप पर क्या लगा रहा हूं? प्रेशर, दाब। लेकिन आपके दिमाग में क्या उत्पन्न हुआ? सर स्ट्रेस, प्रतिबल। मैंने आपको दाब दिया, आपके दिमाग में क्या हुआ? स्ट्रेस। बेटा दाब की कोई लिमिट नहीं है, मैं टेबल पर दाब लगाता जाऊं, इस टेबल की लिमिट है, ये 2 बंदों को उठा सकती है, 5 बंदों को उठा सकती है, एक टेबल की लिमिट होती है। लेकिन मैंने अगर इस पर 1 बंदा खड़ा किया, टेबल ने वजन बर्दाश्त किया, मैंने 2 बंदे इस पे खड़े किए, टेबल ने वजन बर्दाश्त किया, 3 बंदे खड़े किए, दाब की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रतिबल की लिमिट है। प्रतिबल की लिमिट है। प्रतिबल का मतलब हर वस्तु अपने आप की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मैंने मार्कर को खींचा, कौन मुझे रोक रहा है? मैंने बल लगाया, इसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न हुआ। बल की कोई लिमिट नहीं है, प्रतिबल की एक लिमिट है जो इसकी शक्ति पर निर्भर करेगी, कितनी देर ये बर्दाश्त कर सकता है, उसे हम प्रतिबल बोलते हैं। हम छत बनाते हैं, बीम भरते हैं, बीम बनाते टाइम क्यों हम उसके अंदर लोहा डालते हैं? लोहा क्यों डालते हैं? लोहा इसलिए डालते हैं क्योंकि लोहे और स्टील की स्ट्रेस की लिमिट ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रतिबल बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा प्रतिबल बेयर कर सकते हैं। आप ट्रैफिक को, लोड को बर्दाश्त करने की लिमिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब बेटा सामर्थ्य से है, सामर्थ्य से है, कितना प्रतिबल उत्पन्न हुआ। तो दाब और प्रतिबल मात्रक एक ही है। और आगे चल के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी सिर्फ मेरा काम है इनकी विमा निकालना। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको विमा निकालनी है। प्रतिबल का मतलब सेम वही सर जो दाब का था, एकांक क्षेत्रफल पर बल। मैं फिर बोल रहा हूं, राशियां अलग अलग है, विमा समान है, मात्रक समान है, राशियां अलग अलग है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबल बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो यहां पर विकृति की बात करें, विकृति का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन अपोन प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन अपोन प्रारंभिक लंबाई। प्रत्यास्थ गुणांक होता है प्रतिबल अपोन विकृति। आपको दोनों का भाग लगाना है। क्या बन गया बेटा? प्रतिबल अपोन विकृति, प्रत्यास्थ गुणांक। प्रत्यास्थ गुणांक क्या है? प्रतिबल अपोन विकृति। चलो अब बात करते हैं ऊष्मा। बेटा ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य सब बराबर हैं, इन सब का मात्रक जूल होता है। और फॉर्मूला आपको वही लगाना है, बल गुणा विस्थापन। गुप्त ऊष्मा एकांक द्रव्यमान को पिघलाने में, मैंने कहा बर्फ है, बर्फ को एकांक द्रव्यमान को पिघलाने में कितनी ऊष्मा चाहिए, उसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। 1 ग्राम पानी को बर्फ जमाने में कितनी ऊष्मा निकालनी पड़ेगी, उसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो गुप्त ऊष्मा का मतलब है सर एकांक द्रव्यमान को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। घनत्व, घनत्व का मतलब द्रव्यमान बट्टे आयतन। बताइए इनकी विमा अब आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें फॉर्मूले पता हैं। पहले नंबर पर प्रतिबल, बल बट्टे क्षेत्रफल। बल की बोलो m1 L1 T-2, क्षेत्रफल की बोलो L स्क्वायर। कितना आंसर आया? m1 L-1 T-2। दूसरे नंबर पे बोलो सर विकृति, लंबाई में परिवर्तन अपोन लंबाई। बेटा लंबाई में परिवर्तन, मीटर में से मीटर को माइनस करूंगा तो आंसर तो मीटर में आएगा। 2 किलोग्राम में 1 किलोग्राम माइनस करा, आंसर किलोग्राम में आएगा, मीटर में थोड़े ना आएगा। तो बेटा लंबाई में परिवर्तन भी मीटर में होगा और लंबाई भी मीटर में। सर अगेन कैसी राशि आई बेटा? विमाहीन। तो समान राशियों का अनुपात हमेशा विमाहीन। तीसरे नंबर पर यंग प्रत्यास्थ गुणांक प्रतिबल अपोन विकृति। प्रतिबल का आपने निकाला
m1 l-1 t-2 विकृति का m0 l0 t0 कितना आ गया m1 l-1 t-2। बोलो दिक्कत इस बात में? नहीं सर, यंग प्रत्यास्था गुणांक का भी वही विमीय सूत्र है जो प्रतिबल का है और प्रतिबल का भी वही है जो दाब का है। मतलब अलग अलग राशियों का विमीय सूत्र समान आ सकता है। दो अलग अलग राशियों का विमीय सूत्र समान हो सकता है, लेकिन एक ही राशि के दो अलग अलग विमीय सूत्र नहीं हो सकते। अगला डी नंबर ऊष्मा। बेटा ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, एक ही बात है। कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन, बल का मतलब m1 l1 t-2 और विस्थापन का मतलब l। कितना आ गया बेटा? m1 l1 l1 l2 t-2। लो सर ये क्या हुआ? ये तो कार्य के बराबर है। तो बिल्कुल अलग अलग राशियों का विमीय सूत्र बेटा समान आ सकता है। सेकंड लास्ट, गुप्त ऊष्मा। सर Q/m, तो कुछ नहीं करना सर, इसमें आप m का भाग दे दो। ऊष्मा में m का भाग दूंगा, m0 भैया m से m कट जाएगा, l2 t-2। एंड लास्ट आपका है घनत्व। घनत्व का मतलब द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान m और आयतन सबको पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब l3। कितना आ गया बेटा? m1 l-3 t0। उम्मीद करता हूं आप किसी भी राशि का फॉर्मूला देने पर उसका विमीय सूत्र आज की वीडियो के बाद आप निकाल पाएंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे बेटा कुछ इंटरेक्टिव विमीय सूत्रों के साथ, और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद हम ये जानेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों बार बार सीपी सर हमको बोल रहे थे कि विमीय सूत्र पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2 साल आपके लिए विमीय सूत्र बहुत यूजेबल होंगे। आप प्लीज आज की क्लास की इस वीडियो के बाद आप इनके क्वेश्चंस निकालना, अपनी बुक में अलग अलग राशियां जो भी आप जानते हो उनके विमीय सूत्रों को ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच।